वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 379। चौथे चरण के मतदान के बाद लोकसभा की 379 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 3 चरण में 164 सीटों पर मतदान बाकी है। देश की करीब 70% सीटों पर मतदान के बाद एक बात करीब तय है कि 2024 का जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है, जो मतगणना वाले दिन 4 जून को ही खुलेगा। सवाल यह है कि आज चौथे चरण के चुनाव का अंकगणित किसके पक्ष में गया, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन पिछली बार इन सीटों का अंकगणित क्या था, इससे बताना आसान है। ऐसे में आइए आपको चौथे चरण के चुनावी रण के बाद सबसे नया सियासी अंकगणित दिखाते हैं। ये घोटाले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता उन्हें नहीं थी। 1 लाख रुपए जाएंगे, 8,500 रुपए महीने के टगाटक अंदर। करोड़ों युवा लाखपति बनेंगे, करोड़ों महिलाएं लाखपति बनेंगी। इनकी विदाई तय है। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई होने जा रही है। फर्जी मतदान जिस प्रकार से वो कराते थे, जिन बूथों पर 45% लोग नहीं है, 90% पोलिंग जो हो जाती थी, तो एक कुल मिलाकर वो इस बार नहीं हो पा रही है। % of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct. उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। एक तरफ चौथे चरण के चुनाव में देश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, तो दूसरी तरफ 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में नामांकन के लिए प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे। नरेंद्र मोदी नामांकन मंगलवार को करेंगे, लेकिन पहले वाराणसी पहुंचते ही उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के रास्ते में जगह जगह पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में नव्य और दिव्य बन चुकी काशी की भव्य तस्वीरें दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने रोड शो के दौरान महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को नमन किया और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में अपने आराध्य का पूजन किया। मंगलवार को वाराणसी में नरेंद्र मोदी के नामांकन की हर तस्वीर सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। लेकिन अभी आप चौथे चरण में हुए चुनाव का अंकगणित देखिए। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1, यानी 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 96 सीटों पर वोट डाले गए। चौथे चरण के मतदान के साथ ही दक्षिण भारत की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दक्षिण भारत के लोगों ने सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट किया या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन के पक्ष में, यह कहना मुश्किल है क्योंकि यह सब कुछ ईवीएम में बंद हो चुका है। 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगे तभी पता चलेगा कि दक्षिण भारत के लोगों ने किसके पक्ष में अपना मतदान किया। आपको चौथे चरण में दक्षिण भारत के 2 तेलुगु प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदान का अंकगणित दिखाएंगे। अभी आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज की तस्वीर देखिए, जहां इस बार बीजेपी के सुब्रत पाठक के खिलाफ खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव मैदान में थे। और जो लोग सोचते हैं खोट से जीत जाएंगे, उन्हें जनता वोट से हराएगी।
बीजेपी के लोगों का जो काम रहा है 10 साल का, उसमें जनता को धोखा मिला है। उनकी हर बात और हर फैसला जुमला निकला उनका। देखो, वो फर्जी मतदान जिस प्रकार से वो कराते थे, जिन बूथों पर 45% लोग नहीं है, 90% पोलिंग जो हो जाती थी, तो एक कुल मिलाकर वो इस बार नहीं हो पा रही हैं। कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के अलावा बीएसपी के इमरान बिन जफर भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन असल मुकाबला सुब्रत और अखिलेश में ही माना जा रहा है। कन्नौज से 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था, जो इस बार मैनपुरी से चुनावी मैदान में थे। कन्नौज समेत उत्तर प्रदेश की जिन 13 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के चुनाव में वोट डाले गए, पिछली बार इन सभी सीटों को बीजेपी ने जीत ली थी। यानी इन 13 सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। चौथे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की खीरी उन्नाव सीट पर भी सबकी नजरें टिकी है। खीरी में बीजेपी के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा और बीएसपी के अंशय कालरा से था, तो उन्नाव में बीजेपी के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज का मुकाबला समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन और बीएसपी के अशोक पांडे से था। चौथे चरण में हिंदी पट्टी के राज्यों मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी वोट डाले गए। मध्य प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ, 2019 में इन सारी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यानी पिछली बार इन सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। तो झारखंड की जिन 4 सीटों पर वोट डाले गए, पिछली बार इनमें से 3 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। चौथे चरण में झारखंड की जिन 4 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें से सिंहभूम पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार उसकी सांसद गीता कोड़ा ने पाला बदल लिया और बीजेपी से उम्मीदवार बन गई। इस बार झारखंड के सिंहभूम सीट पर बीजेपी की गीता कोड़ा का मुकाबला जेएमएम की जोबा माझी से था। झारखंड की खूंटी सीट पर भी चौथे चरण के चुनाव में वोट डाले गए। यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा का मुकाबला कांग्रेस के काली चरण मुंडा से था। 2019 में भी इन्हीं दोनों में टक्कर थी और तब बीजेपी के अर्जुन मुंडा सिर्फ 1445 वोट से जीत पाए थे। अब बिहार का रुख करते हैं, जहां चौथे चरण में 5 सीटों पर मतदान हुआ। 2019 में इन सभी 5 सीटों को बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए ने जीता था। यानी पिछली बार यहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% था। चौथे चरण के चुनाव में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की सीट बेगूसराय में भी मतदान हुआ, जहां पिछली बार उन्होंने सीपीआई के कन्हैया कुमार को हराया था। कन्हैया इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो वोट डालने बेगूसराय पहुंचे थे। गिरिराज सिंह जी ने जो है इस बेगूसराय जिले के मतदाताओं को अपमानित किया, गाली गलौज जो है किया उनके साथ, उनके जन्म पे जो है सवाल उठाया, यहाँ के मतदाताओं को देशद्रोही बोला। तो ये उनकी पुरानी आदत है, वो करते रहते हैं। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह जी को ये जवाब देना चाहिए कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुला, पुल का काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, इस क्षेत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को क्यों नहीं निभाया गया, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। एक वोट की ताकत है, एक मत से अटल जी की सरकार गिरी थी, आज आपके मत से देश को नरेंद्र मोदी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसी एक वोट से 400 के पार हम जाएंगे। इस बार बेगूसराय में बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ सीपीआई से अवधेश कुमार राय थे। चौथे चरण के चुनाव में बिहार की उजियारपुर सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय और समस्तीपुर से नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर से उम्मीदवार है। तीसरी बार जीतेंगे और पिछली बार से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। इस बार 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। तो 4 बार विधायक का चुनाव जीते हैं, 2 बार एमपी का जीते हैं, 7वां बार जनता के आशीर्वाद से निश्चित जीतेंगे। एक तरफ बिहार में चौथे चरण के चुनाव का शोर था, तो दूसरी तरफ अगले चरण के चुनाव प्रचार पर जोर भी था। पीएम मोदी ने एक दिन पहले पटना में रोड शो करने के बाद सोमवार की सुबह सुबह पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, सेवा की, फिर हाजीपुर और सारण में रैली की। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को
अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। अब जरा बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल का भी रुख कर लेते हैं, जहां चौथे चरण में 8 सीटों पर वोट डाले गए। 2019 में इनमें से 3 पर बीजेपी को जीत मिली थी, तो 4 पर टीएमसी और 1 पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। पश्चिम बंगाल की इन सीटों में 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट भी शामिल है। बहरामपुर में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के यूसुफ पठान और बीजेपी के निर्मल कुमार साहा में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। यहाँ कांग्रेस और टीएमसी की नूरा कुश्ती में बीजेपी को जीत की उम्मीद है, लेकिन मतदान के बाद अधीर रंजन और यूसुफ पठान दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। 5 सेकंड से हम जीतेगी, इसमें हमें कोई इसमें परेशान नहीं है, शंका भी नहीं है मुझे। बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आत्मविश्वास है मेरा पूरा। मैं भी यही दावा करता हूँ। मुझे तो उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि यहाँ पे हम जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और तनाव ना हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसे में बहरामपुर समेत कई जगहों पर मारपीट और हिंसा की तस्वीरें सामने आई। बहरामपुर में टीएमसी और कांग्रेस में टक्कर हुई तो दुर्गापुर में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की कार पर पथराव हुआ, जिसका आरोप टीएमसी पर है। इसके अलावा भी दुर्गापुर में कई जगह बीजेपी और टीएमसी में टकराव हुआ। चौथे चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जिन सीटों पर वोट डाले गए, उनमें वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष और टीएमसी के कीर्ति आजाद, कृष्णानगर से टीएमसी के महुआ मोइत्रा और बीजेपी की अमृता रॉय, आसनसोल में बीजेपी के एस अहलूवालिया और टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, और बीरभूम से टीएमसी की शताब्दी रॉय और बीजेपी के देव तनु भट्टाचार्य के मुकाबले पर देश भर की नजर है। चुनावी जंग में एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयानों के बीच वर्धमान दुर्गापुर से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये तस्वीर है बीजेपी के दिलीप घोष और टीएमसी के कीर्ति आजाद के गले मिलने की। 2019 में इन सभी 5 सीटों को बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए ने जीता था, यानी पिछली बार यहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% था। चौथे चरण के चुनाव में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की सीट बेगूसराय में भी मतदान हुआ, जहां पिछली बार उन्होंने सीपीआई के कन्हैया कुमार को हराया था। कन्हैया इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो वोट डालने बेगूसराय पहुंचे थे। गिरिराज सिंह जी ने जो है इस बेगूसराय जिले के मतदाताओं को अपमानित किया, गाली गलौज जो है किया उनके साथ, उनके जन्म पे जो है सवाल उठाया, यहाँ के मतदाताओं को देशद्रोही बोला। तो ये उनकी पुरानी आदत है, वो करते रहते हैं। मुझे लगता लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान हुआ। ओडिशा की इन 4 सीटों में 2019 में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और बीजेडी को 2 सीट पर जीत मिली थी। वहीं महाराष्ट्र में भी 11 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें बीड भी शामिल है। बीड में बीजेपी की पंकजा मुंडे का मुकाबला एनसीपी-एससीपी के बजरंग सोनवणी से था। मेरा इलेक्शन है तो मैं इसी प्रकार से देखूंगी कि मैं इसको जीतूं। हर पार्टी में उनके सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों के जाते हैं, प्रचार करते हैं। वैसे हमारे भी सारे कद्दावर और बड़े नेता चुनाव में प्रचार में आए। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जिन 11 सीटों पर मतदान हुआ, 2019 में इनमें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 9, कांग्रेस को 1 और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में गई थी। मेरे हिसाब से कुछ 37 से 38 कैंडिडेट्स मैदान के अंदर है। मैं हर एक को बड़ा सीरियस लेता हूं, क्योंकि अगर समझ लीजिएगा जीत और हार के अंदर 2000 का अंतर है, और कोई कैंडिडेट है तो 2000 वोट ले लिया, 2100 वोट ले लिया है करके, तो वो भी आपके लिए मायने रखता है उसमें। तो ठीक है, मैदान के अंदर तो आए हैं उसमें, और हर कोई दावा करता है। साहब इलेक्शन के टाइम के ऊपर जो 600 वोट लेने वाला है ना, वो भी बोलता है कि मैं जीत रहा हूँ करके उसमें। 2024 के चुनावी रण के चौथे चरण में जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी मतदान हुआ। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद हुए इस सबसे बड़े चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी और पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा के बीच मुख्य मुकाबला था। पिछली बार श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की। हमने नाम लिखे उनके, हमने थाने जो हैं, जिन थानों में उनको बुलाया गया वो तक बताए। मेरे वर्कर जो हैं इतने परेशान थे कि कई सारे उनमें से रात को गाड़ियों में सोए ताकि वो आज अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच सके। ये डराने और धमकाने का जो काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ, ये बड़ी गलत बात है। दक्षिण भारत के 2 तेलुगु भाषी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में वोट डाले गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कडप्पा में वोट डाला तो उनकी बहन और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने भी कडप्पा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पूरे प्रदेश के साथ गुंटूर में मतदान किया, जबकि जनसेना पार्टी प्रमुख और फिल्म स्टार पवन कल्याण ने गुंटूरू के मंगलगिरी में वोट डाला। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 22 पर वाईएसआरसीपी तो 3 पर टीडीपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला था। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर भी मतदान पूरा हो चुका है। यहां हैदराबाद में सबसे बड़ी टक्कर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता में हुई। दोनों ने हैदराबाद में वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत के दावे किए, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महबूब नगर में वोट डाला तो केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने परिवार के साथ सिकंदराबाद में वोट डाला। पूर्व क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन, फिल्म स्टार चिरंजीवी, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू ने भी हैदराबाद में अपने अपने वोट डाले। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में पिछली बार बीआरएस ने 9, बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 3 और एआईएमआईएम ने 1 सीट जीती थी। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर वोट डाले गए 2019 में, इनमें से 49 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, तो 12 सीटें मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में गई थीं, जबकि 35 सीटें अन्य के खाते में गई थीं, जो इस बार ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडिया का। बहरहाल अब तक 4 चरण के चुनाव में 379 सीटों का जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है, जो सिर्फ 22 दिन बाद देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।